हे गाइस, वेलकम बैक टू वेज व्यंजन। आज की हमारे मेन्यू में है एक अमेजिंग सी डिश। आज है पकोड़ा प्लैटर, यानी एक नहीं दो नहीं पूरे 3 टाइप के पकोड़े, वो भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। पकोड़ा तो हम लोग कई बार खाए हैं और बनाते भी हैं, लेकिन इसको अमेजिंग बनाने के लिए आज मैं इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे कि आपका पकोड़ा खाने में तो लाजवाब लगेगा ही, और देखने में भी एकदम दुकान की पकोड़े, ठेले वाली पकोड़े, ऐसे पकोड़े दिखने में भी अमेजिंग, खाने में भी। तो ये रेसिपी काफ़ी इजी होने वाली है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिसको अगर हम फॉलो करें तो बहुत अच्छे से आसानी से पकोड़े बना सकते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे गोभी के पकोड़े। गोभी के पकौड़ों के लिए फूल गोभी को देखिए हमने इस तरह से काट लिया है। अब देखो इसमें हमें एक एक फूल को निकालना है एकदम साबुत। इससे होता क्या है, इससे हम ये भी देख पाते हैं कि गोभी में कीड़े वगैरह तो नहीं है। साथ ही साथ ये साबुत जो आप देख रहे हो साइज गोभी के, ये पकौड़ों के हिसाब से मस्त होते हैं क्योंकि एकदम आइडियल साइज है। आप देखो ऐसे, लेकिन अगर आप छोटे पकौड़े बनाना चाहते हो तो आप थोड़ा सा छोटा इसको कट कर सकते हो, पर बहुत छोटा नहीं करना है, एकदम साबुत रखना है। अब हम पहले पानी को गर्म कर देंगे, थोड़ा सा उबालने के लिए रख देंगे। उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, और इस नमक को डाल के इसमें हम अपने सारे गोभी को जो हमने कट करके रखा था साबुत, और जितने पकोड़े बनाने हैं उतने गोभी हम फूल को हम लोग अलग कर लेंगे और उसे इस पानी में डाल देंगे। देखिए इसका 2 पर्पस होता है। पहला पर्पस है कि गोभी में अगर थोड़े बहुत भी जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह लगे हुए हों वो इससे ईजिली ख़त्म हो जाते हैं, जर्म्स आराम से क्लीन हो जाता है। साथ ही साथ जो नमक है वो हल्का सा गोभी में घुस जाता है, तो गोभी का फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है। इस तरह से हम थोड़ी देर तक इसे रख देंगे पानी में ही उबलने के लिए। आप देखो हल्का सा ये कलर चेंज किया है गोभी ने, और साथ ही साथ एक लेयर जैसा इसके ऊपर में लग गया है। इस स्टेज पे हम समझेंगे कि गोभी हमारा बिल्कुल तैयार है, यानी कि हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इस गर्मा गर्म गोभी को हम बाहर निकालते के साथ इसे करेंगे मैरिनेट। जी हाँ, गोभी को भी हम करेंगे मैरिनेट, इसीलिए ताकि आपने खाई होगी बहुत सारे गोभी के पकोड़े, तो पकोड़ा का जो बैटर है वो तो काफ़ी टेस्टी होता है, लेकिन जैसे गोभी मुंह में आता है एक कच्चा सा फ्लेवर देता है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आज हम अपने गोभी को भी चटपटा बनाएंगे, अंदर से भी और बाहर से भी। तो इसके लिए हमने किया है मैरिनेट। मैरिनेट करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है नमक के बाद हमने डाला है हींग डालना एकदम स्किप नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी है फ्लेवर के लिए भी और डाइजेशन के लिए भी। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है हमने, और फिर डाला है हमने अपना मास्टर इंग्रेडिएंट है हमारा धनिया पत्ते का थोड़ा सा चटनी। धनिया पत्ते की चटनी हमने मिर्ची डाल के बनाई है। हमने ये तीखी चटनी पहले बना ली थी, इसीलिए हमने इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन अगर आपके पास धनिया पत्ता की चटनी नहीं बनाना चाहते हैं या नहीं है, तो आप इसको मैरिनेट करने के लिए दूसरे इंग्रेडिएंट जैसे कि लाल मिर्च का इसी में इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा धनिया पाउडर लगा लें, और इस तरह से भी आप मैरिनेट कर सकते हैं। हमने चटनी डाल के मैरिनेट किया, आप बिल्कुल ऐसे भी मेथड को ट्राई करना, बहुत अमेजिंग लगता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है बैटर बनाना। पकौड़ा का बैटर आप बनाना आराम से सीख लो। आज जो मैं टिप्स देने वाली हूँ और इस हिसाब से आप पकौड़ा का बैटर बनाओगे तो न चावल का आटा इस्तेमाल करना है न तेल, तब भी आपके पकौड़े काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। इसके लिए हमने लिया है बेसन में डाला है नमक, हल्दी, थोड़ा सा हमने कैरम सीड को क्रश करके डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है हमने, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है पानी डालने का। पानी इसमें हम धीरे धीरे करके ऐड करेंगे, धीरे धीरे करके आप ऐड भी करते जाओ और मिलाते जाओ। मतलब मेनली हमारा पर्पस है लम्स फ्री बैटर बनाने का। साथ ही इसे फेंटना काफ़ी ज़रूरी है। जितना स्मूथ आपका होगा बैटर, उतना क्रिस्पी पकोड़े बना पाएंगे आप, बिना किसी चावल के आटे का, बिना कोई ऑयल ऐड किए, बिना किसी चीज़ के। सिर्फ बैटर, नॉर्मल बैटर को आप स्मूथ बना करके अपने पकोड़ों को काफ़ी क्रिस्पी बना सकते हो। ये देखो हमने इसे बहुत अच्छे से फेंटा है, जितना चाहो उतना फेंटो, एकदम स्मूथ कर देना है इसकी कंसिस्टेंसी को, कुछ इस तरह से। आप देख पा रहे हो ये कंसिस्टेंसी थोड़ी रनिंग कंसिस्टेंसी में आ गई है। आप देखो ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जब हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो रिबन लाइक बन रहा है। साथ ही साथ आप देखो लम्स फ्री है एकदम, और काफ़ी स्मूथ बैटर बनके तैयार हो गया है।
ये स्टेप बहुत ध्यान से करना है। नाउ नेक्स्ट, अब हम आलू का चॉप बनाएंगे। आलू चॉप हम इतना अमेजिंग और डिफरेंट बनाने वाले हैं कि आप भी सोच में पड़ जाओगे। बिना अनियन गार्लिक, बिना कोई खास इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किए हम बस कुछ इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके आलू चॉप बनाएंगे। इसके लिए हमने लिए उबले हुए आलू, इसमें डाली है नमक, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हरा धनिया और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट वो है नींबू का रस। नींबू का रस अच्छे से हमने निचोड़ दिया है इसमें। नींबू का रस ही इस्तेमाल करें सबसे ऑथेंटिक फ्लेवर लाने के लिए और एग्जैक्टली जैसा मैं बता पा रही हूँ वैसा बनाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो ऐसे केस में क्या ही कर सकते हैं, आप थोड़ा सा आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर लें। लेकिन नींबू का रस अगर हो पाए तो ज़रूर से उसी का इस्तेमाल करें। और फिर हमें हाथ को थोड़ा सा ग्रीस करके अच्छे से छोटी छोटी इसकी पैटी बना लेनी है। आप देखो इस तरह से मैंने सारी पैटी बना के तैयार की है। एंड ट्रस्ट मी, विदाउट फ्राइंग, कोई फ्राइंग नहीं, बिना किसी फ्राई के, बिना कोई स्टार इंग्रेडिएंट ऐड किए हमने इस पैटी को, इस आलू चॉप को बनाई है और खाने में तो इतना लाजवाब लगेगा कि क्या ही कहें। अब देखो हमारा गोभी मैरिनेट हो गया है। इसे हमने 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था। अब ये गोभी मैरिनेट हो गया है। इसके फ्लेवर्स जो हैं वो एकदम अंदर तक इसके चले गए हैं और हमारा बैटर भी रेस्ट कर चुका है काफ़ी। और रेस्ट करने के बाद भी जब हमें इसे बनाना है तो हम इसे फिर से एक बार विस्क करेंगे, फिर से एक बार फेंटेंगे। मैंने कह दिया है जितना फेंटोगे, जितना स्मूथ बनाओगे अपने बैटर को, उतना क्रिस्पी बनेगा आपका बैटर। एक बार इस तरह से आप पकौड़ा बना के देखो, ट्रस्ट मी फेल नहीं होगा। अब हमें हमारा सारा तैयारी कंप्लीट हो गया। जब हमारी सारी तैयारी कंप्लीट हो गई है और अब हमें बिल्कुल तलना ही है, उस टाइम पे हमने अपने बैटर में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड किया है, सोडा थोड़ा सा ऐड किया है ताकि थोड़ा सा फुला फुला बने, लेकिन इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी कम रखनी है। अब देखो हमने एक कढ़ाई में ऑयल डाला है, तो आप देखो हमने कढ़ाई भर के ऑयल डाला है क्योंकि हमें पकोड़ा भी नंबर्स ऑफ पकोड़ा हमने ज़्यादा डालना था। इसीलिए अगर आप हम कढ़ाई में ऑयल कम डाल रहे हो तो आपके पकोड़े भी आप कम रखो, यानी कि आप 3 से 4 मैक्सिमम पकोड़े डालो। हमने तो 5 पकोड़े एक बार में डाले हैं, यानी कि सारे पकोड़े अच्छे से तेल में डूबे हुए होने चाहिए ताकि वो तलने में आराम से रहे। आप देखो इतनी फुली गोभी के पकोड़े बन के आ रहे हैं। ज़्यादा इसे बहुत ज़्यादा लाल करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये गोल्डन हो जाए, दोनों तरफ से क्रिस्प दिखने लगे, हल्का हल्का पक जाए, अच्छे से आराम से क्रिस्पी दिखने लगे, इसी स्टेज पे हमें इसे निकाल लेना है। बहुत एकदम इसे जलाना नहीं है। और देखो हमारा फ्लेम जो है मीडियम है। कभी भी पकोड़े तलेंगे तो हम मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाएंगे, लो टू मीडियम। कभी भी हाई फ्लेम पे पकोड़े को तलना नहीं है। इस तरह से हमने सारे अपने गोभी के पकौड़ों को बना के एकदम तैयार कर लिया है। जब हम गोभी के पकौड़े बना रहे थे तो हमारा बेसन का जो बैटर है वो थोड़ा सा थिक हो गया था, तो हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसे थोड़ा सा थिन किया और तब जाके हमने अपने आलू के पैटी को उसी सेम बैटर से ये आलू चॉप बनाया है। यानी एक बैटर और ये 2 पकौड़ा अब तक बनके तैयार है। तो सेम प्रोसीजर है। चोखा जो हमने अपना आलू का पैटी बनाया था वो तो बन ही गया। उसी आलू की पैटी को हम सेम बैटर में थोड़ा सा पतला करके उसे डाल के हम इस तरह से आलू का चॉप बना लेंगे। आप देखो एकदम लग रही है ना बाजार वाली आलू की चॉप जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं। टेक्सचर भी बिल्कुल वैसा है और ट्रस्ट मी टेस्ट भी एकदम अमेजिंग वैसा ही था। तो इस तरह से हमने अपने आलू चॉप को बना के तैयार कर लिए हैं। काफ़ी अमेजिंग है। अब हमारे पास थोड़ा सा बैटर बच गया था। हमने इसी बैटर में थोड़ा सा आटा डाला है, गेहूं का आटा। इसे डाल के हम इस तरह से इसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मिला लेंगे और इसके एक बैटर तैयार कर लेंगे। आप देखो इस तरह से कोई इंग्रेडिएंट नहीं, एकदम थोड़ा सा आटा लगा, इसको हमने तैयार कर लिया सेम बैटर में ही। और उसके बाद हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स काट के छोटे छोटे टुकड़े बना के रखे थे, जैसे कि आलू को एकदम फाइनली चॉप कर लिया था और प्याज को फाइनली चॉप कर लिया, थोड़ी सी हरी मिर्च काट के हमने डाल ली, धनिया पत्ता इसमें डाल लिया और ये सारे छोटे छोटे फाइनली चॉप्ड चीज़ों को डाल के हल्का सा नमक इसमें डाला और इस तरह से इसको फेंट लिया। जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लोगे तो ये देखो ऐसा आपका बैटर बनके तैयार हो जाएगा। और देखो इससे हम एक भजिया तल के तैयार कर लेंगे। बैटर 1 पकौड़े 3, सोचो कितना अमेजिंग है ना। तो अब हम इस तरह से इसको ये देखो इसके बैटर थोड़ा सा थिन होता है, तो इस तरह से रनिंग कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर तैयार है और पूरा मिक्सचर तैयार है। इस तरह से मिक्स करके और हमारा सेम ऑयल जो हमारा गर्म है अभी
उसमें हमने एक कढ़ाई में कोशिश करना है भर कढ़ाई, पूरी कढ़ाई भर के आप भजिया डालो ताकि एक बार में बहुत ज़्यादा भजिया निकल जाए। साथ ही साथ टेम्परेचर भी इसमें कंट्रोल हो जाता है, तो ये काम आप ज़रूर से कर लेना। फिर देखो इस भजिए को भी काफ़ी क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये भजिया एकदम बहुत क्रिस्पी नहीं होता है, ये एक बीच के स्टेज में होता है। तो अभी ये जैसे गोल्डन हो जाए इस स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे। अच्छे से अलट पलट के इसे तल लें, बहुत आराम से ये तला के निकल जाता है। और जब ये गोल्डन हो जाए, बहुत ज़्यादा इसको रेड नहीं करना है क्योंकि ये तुरंत लग जाती है और टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखने पे तुरंत जल जाती है, तो वो हमें करना नहीं है। इसलिए इस स्टेज पे देखिए हमारा भजिया बिल्कुल रेडी था। तो हमने अपने सारे भजियों को एक साथ निकाल लिया और हमारे सारे भजिया इस तरह से एकदम तैयार थे, एकदम मार्केट वाली। और इसके लिए कोई तामझाम नहीं, एक ही बैटर में सारी चीज़ एक साथ बन के निकल के आ गए। तो इसके बाद हम इसको और थोड़ा सा मार्केट वाला लुक देने के लिए 3 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को बीच में चीरा लगा दिया है। चीरा लगाना बिल्कुल ना भूलें, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप चीरा लगाए बिना मिर्ची को डालेंगे तेल में तो वो फड़क सकता है, फड़क के आपके आँख में पड़ सकता है, बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए आप वो बिल्कुल ना करें, चीरा लगा के इसे तलें। आराम से तला जाता है और काफ़ी टेस्टी लगता है, बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है हमारे पकौड़ों को। इस तरह से हमारे सारे पकौड़े बनके बिल्कुल तैयार हैं। और देखो एक ही बैटर से बनाया है हमने, कुछ खास इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं किया है। बस आप जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताया है सारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। अगर आप इस तरह से सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपके पकौड़े भी एकदम ऐसे ही मार्केट जैसे बनके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। गोभी के पकौड़े देखो कितने फुले फुले बने हुए हैं। आलू के जो पकौड़े हैं, आलू चॉप किया, गोल मटोल आलू चॉप बनके तैयार है। देखने में टेक्सचर भी अच्छा, खाने में भी टेस्ट अमेजिंग, और साथ ही साथ एक साथ 3 पकौड़े। भजिया की तो बात ही क्या है, इसे आप चाय के साथ खाओ, ठंड का मौसम है, चटनी के साथ खाओ, धनिया पत्ते की चटनी, लाल चटनी, मीठी खट्टी चटनी, आप कैसे भी करके खाओ, ये काफ़ी अमेजिंग लगता है। और इसी तरह के अमेजिंग रेसिपीज, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करके हमें बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।